शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की पालकी को रोका गया और रोका ही नहीं गया, उसके साथ साथ उनके साथ जो आए बटुक थे, जो सन्यासी थे, जो महंत थे, उन्हें भी बेरहमी से पुलिस के द्वारा पीटा गया। मुक्तेश्वरानंद जो है, पहली बात तो वो प्रामाणिक और शास्त्रीय आधार पर शंकराचार्य नहीं है। मुक्तेश्वरानंद जो है एक राजनीतिक व्यक्ति है। अगर शंकराचार्य जी राजनीति कर रहे हैं तो फिर रामभद्राचार्य जी क्या कर रहे हैं? पिछले वक्त उठा के देख लीजिए, हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के खिलाफ बोलते हैं। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी तो अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला सामने निकल कर आता है, उसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है और एक तरफ संत समाज भी कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा आ रहा है। अभी दूसरा मामला निकल कर आया है, यूजीसी जो 1956 में कानून बना था, उसमें कुछ रद्दबदल किया गया, उसे लेकर सामान्य वर्ग के छात्राओं में काफी आक्रोश देखा गया। इसी मामले को लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने त्याग पत्र भी दे दिया और 48 घंटे में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ मिश्रा जी। पंडित अमरनाथ मिश्रा जी समय समय पर पूरे देश में ब्राह्मण समाज की आवाज उठाते रहे और ब्राह्मणों के लिए बात करते रहे हैं और काफी काम भी किया है। हम आज बात करते हैं उन्हीं से जो इस समय के ज्वलंत मुद्दे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा में। अभी एक मामला प्रयाग में मौनी अमावस्या के दिन आया कि जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की पालकी को रोका गया और रोका ही नहीं गया, उसके साथ साथ उनके साथ जो आए बटुक थे, जो सन्यासी थे, जो महंत थे, उन्हें भी बेरहमी से पुलिस के द्वारा पीटा गया। तो इसे लेकर शंकराचार्य जी जो है अनशन पर बैठ गए और लगातार अपनी हट पर है कि सरकार और शासन के लोग माफी मांगे। और इस मामले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सूर्य प्रताप शाही जी कहीं ना कहीं पर शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, पहली बात तो वो प्रामाणिक और शास्त्रीय आधार पर शंकराचार्य नहीं है। तो शंकराचार्य के पद को लेकर के बहुत सालों से सुप्रीम कोर्ट में, ये जब द्वारिका शंकराचार्य पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उस समय से विवाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पर लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने भद्रिका आश्रम के शंकराचार्य के पद पर इनकी नियुक्ति को लेकर के स्टे दिया हुआ था कि आप कोई पटाभिषेक अभी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि कोई शंकराचार्य वो नहीं है, स्वयं वो शंकराचार्य है। दूसरी चीज क्या है, अभिमुक्तेश्वरानंद जो है एक राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीति करते रहे हैं। वो राजनीति करते करते उन्होंने भारत के तमामों ऐसे ज्वलंत मुद्दे रहे हैं पिछले समय में जो सनातन धर्म के और राष्ट्र के हित से जुड़े हुए थे। सारे मुद्दों का उन्होंने हमेशा विरोध किया। कभी वो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर के वो उसके खिलाफ बोलते हैं, कभी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जो हुआ, अतीक की हत्या का, वो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, गलत हुआ। आप उनके सारे पिछले वक्तव्य उठा के देख लीजिए, हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के खिलाफ बोलते हैं। अब आप आ जाइए मौनी अमावस्या के स्नान के दिन की जो आप बात बता रहे हैं। माघ मेले में कभी भी किसी भी शंकराचार्य, किसी भी जगत गुरु, किसी महामंडलेश्वर, किसी भी धर्म के कितने बड़े भी धर्म गुरु हों, किसी को वहां पर पालकी रथ ले जाना अनिवार्य नहीं। कभी शास्त्रीय प्रमाण कभी शास्त्रीय प्रमाण इस बात का नहीं मिला कि कोई लोग पालकी में बैठ करके माघ मेले में संगम स्नान में गए हों। अर्ध कुंभ में, कुंभ में और महाकुंभ में ये व्यवस्था होती है कि जो शाही स्नान के लिए लोग साधु संत जाते हैं तो उनका समय निर्धारित होता है और उनके अनुयायी, उनके भक्त और उनके शिष्य लोग जो हैं अपने अपने गुरु को पालकी पे, रथ पे बैठा करके संगम में स्नान करा करके लेके आते हैं। माघ मेले में तो ये परंपरा है ही नहीं। दूसरी चीज, आप जबरन वहां पे गुंडे बदमाशों को लेकर के आपने प्रवेश किया, पुलिस वालों के ऊपर आपने हमला किया, जिला प्रशासन के ऊपर आपने हमला किया। हमला कर जो किया वो चीजें दब गई
आप बता रहे हैं कि उनकी पालकी रोकी गई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है लगातार सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनलों पे, उस दिन क्या हुआ था, जिस तरह से पुलिस ने एक 90 साल के बुजुर्ग को खींचा, उनकी शिखा को खींचा, उन्हें घसीटा, उनको लातों घूंसे से मारा। दूसरी बात, आपने ये कहा कि किसी भी धर्मगुरु की पालकी नहीं जाती, लेकिन जो एक तस्वीर और आई बुलडोजर पे खड़े होकर, वो बाबा है, सेतु बाबा क्या कहा जाता है उनको, है आईफोन हाथ में लिए हुए और लग्जरी गाड़ी कारों का काफिला लेकर वो जा रहे हैं, तो वो क्या है, उसे भी तो आप कुछ कहें। नहीं, बिल्कुल कहेंगे। जो सतवा बाबा संतोष दास जी महाराज के बारे में आप कह रहे हैं जी, तो वो मौनी अमावस्या के पहले की सारी तस्वीरें हैं, पहले की नहीं है। संगम से, संगम नौ से करीब 200 मीटर के पहले तक गाड़ी वाली सब रोक दी गई। आप फिर से एक बार देखिए, सतवा बाबा अपने भक्तों के साथ, समर्थकों के साथ पैदल संगम स्नान करने गए, लग्जरी गाड़ी लेके वो नहीं गए संगम पे। दूसरी चीज क्या है, आप लोग एक तरफा अभी तक न्यूज चल रही मीडिया में, जब पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पुलिस वालों को गाली बकी गई, पुलिस वालों के ऊपर जबरन एक दबाव बनाने की कोशिश की गई, बैरिकेड गेट नंबर के एक पहले तोड़ा गया, 2 नंबर गेट का, उसके बाद बैरिकेड तोड़ा गया। जब पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पुलिस के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, तब पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ करके किनारे किया। ये सारे जो आप बता रहे हैं 90 साल के व्यक्ति और बच्चे लोग, इन लोगों ने पुलिस पे हमला किया। जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो पुलिस और प्रशासन जो इतना बड़ा मेला को संचालित कर रहा है, सुव्यवस्थित कर रहा है, उसके ऊपर क्यों हमला किया गया, इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। और दूसरी चीज, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर प्रशासन इनको पालकी के साथ अंदर संगम नोज पे जाने देता कि आप जाइए, तो ये ऊपर बैठे थे। अब आम जनता को नहीं मालूम है कि ये नकली शंकराचार्य है कि असली शंकराचार्य है। पालकी पे साधु संत को आता देख के सामान्य आदमी भी इनकी तरफ दौड़ता, इनकी तरफ भागता। हो सकता था जिस तरीके से घटना हुई थी 29 जनवरी को 2025 में, वो भी महाकुंभ का स्थान था। उस समय भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बैरिकेड पिटवा करके भगदड़ मचाई थी कि 30 लोग मर गए थे। ये प्रशासन को सांसद में डालना, योगी सरकार को बदनाम करने के पीछे ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे जो अभी मुक्तेश्वरानंद की यात्रा में शामिल थे उस दिन, मौनी अमावस्या के दिन, और सरकार को बदनाम करने के लिए वो इस तरीके की बात आज भी कर रहे हैं कि योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, योगी जी को वो बोल रहे हैं औरंगजेब, वो क्या क्या बोल रहे हैं। अरे संविधान के प्राप्त योगी जी काल नेमी भी तो बोल रहे हैं उन्हें। काल नेमी योगी, फिर वही बात, जब काल नेमी की तरीके से आप अपना प्रयास करेंगे, उस तरीके की आप हरकतें करेंगे तो आपको पूरी दुनिया काल नेमी कहेगी। हकीकत यह है कि संविधान के पद पे योगी जी बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद के भी हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो औरंगजेब है। अगर शंकराचार्य जी नकली शंकराचार्य है तो शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अंबानी की शादी में वहां पर उनका स्वागत सत्कार जिस तरह से किया जाता, और अगर शंकराचार्य जी राजनीति कर रहे हैं तो फिर रामभद्राचार्य जी क्या कर रहे हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मोदी जी अनंत अंबानी के विवाह समारोह में, आशीर्वाद समारोह में गए थे और वहां पे पूरे देश और दुनिया के साधु संतों को बुलाया था नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने। तो वहां पे जब मोदी जी सबसे मिल रहे थे, सबको प्रणाम कर रहे थे, तो उन्होंने इनको भी कर लिया। अब वो थोड़ी ना मालूम था मोदी जी को उस समय की सुप्रीम कोर्ट ने इनके शंकराचार्य की प्रतिष्ठा पर रोक लगाई है, ये शंकराचार्य है कि नहीं है। अब ये तो बात का बतंगड़ बन रहा है कि मोदी जी ने किया। अरे मोदी जी को अगर पता होता कि ये नकली शंकराचार्य है और प्रमाणिक शंकराचार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हो सकता है वो इनकी तरफ न देखते। एक बात नहीं समझ में आई, शंकराचार्य का चुनाव शंकराचार्य ही करते हैं, इसमें कोर्ट की जुडिशरी बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसा कि लिखा हुआ है कि धर्म के मामले में, और वो भी शंकराचार्य के चुनाव के मामले में, पहले 2 शंकराचार्यों ने अपनी सहमति दी, तीसरे शंकराचार्य ने यह कहा कि ना उन्हें वो शंकराचार्य माना और ना उन्हें गलत कहा, उनकी मूक सहमति है। अब उनका भी बयान आ गया है कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ में वही असली शंकराचार्य है, और मोदी जी तो चरणों में जाकर उन्होंने नतमस्तक हुए थे। वो तस्वीरें आप देखिए ना। आपको बताते, देखिए ऐसा है कि किसी भी, आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
या बहुत से लोग राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो उस पद के लिए अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकते। कोई भी साधु संत, किसी भी अखाड़े का महामंडलेश्वर हो, श्री महंत हो, शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो, वो कैसे किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है? शास्त्र तो यही कहते हैं। शास्त्र ये नहीं कहते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि आप दंडी सन्यासी पहले बनेंगे। दंडी सन्यासी के बनने के बाद आपकी दिनचर्या, आपकी क्रियाकलाप, आपका पठन पाठन, आपका संस्कृत में ज्ञान, आपका लोक मंगल के लिए क्या आपका त्याग है, आप किस तरीके के साधु संत हैं, वो देख करके उसके बाद हमारे 13 अखाड़े बने हैं, वो उनका अखाड़ा परिषद है। शास्त्रीय विधान जो है, किसी भी जगत गुरु की प्रतिष्ठा के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता है उसको जगत गुरु बनाने के लिए। उत्तराधिकार के आधार पर शंकराचार्य घोषित इन्होंने अपने को किया। स्वरूपानंद जी के समय से ही द्वारिका के शंकराचार्य रहते हुए उन्होंने अपने को शंकराचार्य घोषित कर दिया कि वो बद्रिकाश्रम के भी शंकराचार्य हैं। तो एक बात ये बताइए कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कल को कह देंगे नहीं हम तो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री, कैसे चलेगा? एक चीज नहीं, हम पूरी बात कर लेंगे। दूसरी चीज ये कि बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य पद का मामला स्वरूपानंद जी के समय से जिला न्यायालय इलाहाबाद में चला, फिर वो मामला जो है हाईकोर्ट इलाहाबाद में गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला वो विचाराधीन है कि वहां पे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, कि आज अभिमुक्तेश्वरानंद है कि नहीं है, ये वहां पे आज भी प्रश्न चिन्ह के साथ मामला विचाराधीन है। जब मामला विचाराधीन है तो आप किसी के उत्तराधिकारी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शंकराचार्य हो कैसे सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको कह न दे कि आप शंकराचार्य हैं। जब विवाद था किसी पद को लेकर के, तो वो विवाद गया है जिला अदालत में, इलाहाबाद और इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बड़ा गंभीर आरोप लगाया शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी पर। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति या तो योगी हो सकता है या फिर मुख्यमंत्री हो सकता है। आप क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री क्या योगी है? देखिए, ऐसा है कि अच्छा राजनेता वही होता है जो योगी हो और उपयोगी हो। योगी जी योगी होने के साथ साथ एक संत भी हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न जाना। इस चौपाई का अर्थ यह है कि संतों का हृदय इतना नवनीत है, नवनीत का मतलब मक्खन है, कि कभी भी उस चीज को नहीं जान पाए। यही बात है कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, और योगी जी ऐसे कर्मठ अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं तो राजनीति में जो व्यक्ति आ गया वो योगी नहीं रहा। नहीं, ये कैसे कह दिया योगी नहीं रहा? वेदों में लिखा है। भाई हम योग वेदों में गलत कह रहे हैं। देखिए, योग हम करते हैं, आप अगर कोई योग करते हैं, योग का मतलब है एक को जोड़ने वाले को योग कहा जाता है। अगर आप योगी हैं और उपयोगी हैं और आप धर्म में रह करके आप अपने शासन और सत्ता को चला रहे हैं, तो इसमें अभी मुक्तेश्वरानंद को बुरा मानने की क्या जरूरत है? अच्छा, महाभारत में गीता में जो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था उसे तो आप सही मानते हैं? देखिए, कृष्ण की बात आप कर रहे हैं। महाभारत में जो उन्होंने उपदेश दिया था वो काल आज नहीं है, वो काल और था, ये आज काल और है। आप ये कैसे? हम आज के काल की बात करेंगे। हम उस समय कृष्ण जी ने क्या कहा था, और उस समय जिनके लिए उन्होंने कृष्ण जी ने उपदेश दिया था वो समय और था, और सुनने वाले कोई और थे। आज वो समय नहीं है। आज महाभारत देश में अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, ये लोग उत्तर प्रदेश में महाभारत बचा रहे हैं, खाली राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। जो व्यक्ति राम मंदिर का विरोध कर रहा हो, जो व्यक्ति अतीक के समर्थन में खड़ा हो, मुख्तार अंसारी के समर्थन में खड़ा हो, 50 बार वो सरकार को खिलाफ बोल चुका हो, मोदी जी के खिलाफ बोल चुका हो, उसको कैसे कह सकते हैं कि वो संत है? तो अगर गीता का उपदेश त्रेता युग के लिए ही था, तो आज अदालतों में गीता पर हाथ रखकर शपथ क्यों दिलाई जाती है? देखिए, शपथ इसलिए दिलाई जाती है कि गीता एक हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना गया है, और वो धर्म ग्रंथ को, उसकी पवित्रता को, उसकी शुद्धता को, उसको ध्यान में रखते हुए किसी से कहा जाता है कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। अब गीता पे हाथ रखने वाला सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मगर आप यही अगर आप बात कह रहे हैं तो आप गीता को लेके जाइए अभिमुक्तेश्वरानंद के पास और उनसे कहिए इस पे हाथ रख के बताएं कि वो नकली शंकराचार्य है कि असली शंकराचार्य है।
सुप्रीम कोर्ट में क्यों मुकदमा चल रहा है उनका? क्यों उन्होंने योगी के खिलाफ बोला? क्यों राम जन्मभूमि के खिलाफ बोला? बिहार में अभिमुक्तेश्वरानंद ने हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़े किए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हरवाने के लिए। उनको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से पैसा मिला, आज भी उनको पैसा मिल रहा है। वो राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं और सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए और जो योगी जी का काम हुआ है उसको खत्म करने के लिए नई राजनीतिक धारा खोज रहे हैं जो चलेगा नहीं, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो न्यूज अड्डा पर अल्प विराम के बाद हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी से। हमारा एक सवाल शंकराचार्य जी पर आखिरी सवाल ये होगा, वो ये कहते हैं कि गौरक्षा, इस देश की सरकारें गौरक्षा पर गंभीर नहीं, और मैं गौरक्षा की ही मांग कर रहा हूं कि गौ माता की रक्षा नहीं की जा रही है। और जितने भी भारत में बीफ कंपनीज खुली हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही पूरी तरह से देखा जा रहा है कि वही उसको संचालित कर रहे हैं। तो गौरक्षा के लिए अगर मांग कर रहे हैं शंकराचार्य जी, तो उस पर रामभद्राचार्य जी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मान लेते हैं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए या राम मंदिर पर सवाल खड़े किए, तो फिर मणिकर्णिका मंदिर पे जो हुआ 150 मंदिरों को इस शासनकाल में सरकार में गिरा दिया गया। इसी को आधार मानकर शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब और जाने किन किन शब्दों से अलंकृत किया। देखिए, जो आप मणिकर्णिका घाट की बात कर रहे हैं, तो मणिकर्णिका घाट है, ये आदि अनादिकाल से शमशान है। वहां पर बहुत से लोग, हिंदुओं में क्या है, वो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, उनकी कोई मान्यता पूरी होती थी तो एक छोटा सा मंदिर वहां बना देते थे और मंदिर बना करके वो चले आते थे वहां से। बनारस में काशी की गलियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, काशी का, बनारस का पूरा विकास हो गया। मणिकर्णिका घाट पे जो अब बनाने जा रही है योगी सरकार, वो आम जनता, आम पब्लिक, जो देश दुनिया से लोग कह के आते हैं कि हमारा दाह संस्कार बनारस में हो, मणिकर्णिका घाट पे हो, तो जो इस सोच करके आए, जिन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया है, बनारस के अंदर आज की स्थिति ये थी अभी टूटने के पहले की, कि वहां शव यात्रा लेकर के जाना बड़ा मुश्किल था। जो शव यात्रा में लोग जाते थे, गंगा जी का स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करना बड़ा मुश्किल था, बहुत कंजेस्टेड था, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। गंगा जी की जो आरती होती है वहां पे शाम को, उसमें बड़ा व्यवधान पड़ रहा था। तो वो जो मंदिर थे जिनको वहां से हटाया गया, उन मंदिरों की जगह दूसरी जगह उनको जमीन दी गई, उनको कहा गया आप मंदिर यहां बना लीजिए। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर का जब मामला आया था तब भी यही अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि मूर्ति हटा दी गई, तोड़ दी गई, ये सब हो गया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में 10 साल पहले जो मूर्तियां जहां पे देवी देवता विराजमान थे, उससे कहीं अच्छी तरीके से आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विराजमान है। ये हटवादिता वाली बात है। 2015 की बात आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये स्टे दिया कि गणेश मूर्ति या दुर्गा पूजा की मूर्तियां कोई भी गंगा में विसर्जित नहीं की जाएंगी। उस समय अखिलेश मुख्यमंत्री थे और यही अभिमुक्तेश्वरानंद जबरन वहां पे दुर्गा पूजा की और गणेश जी की मूर्तियां गंगा में विसर्जित करने जा रहे थे। जिला प्रशासन ने इनसे कहा कि भाई हाईकोर्ट का स्टे है, अब आप जा नहीं सकते, हाईकोर्ट के आदेश का हमें पालन करना है। ये नहीं माने, अखिलेश यादव ने इनको पर लाठीचार्ज कराया। ये न कानून को मानते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, न ये संविधान को मानते हैं, न ये शास्त्र को मानते हैं। ये सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए काम करते हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। एक सवाल, चलिए मान लेते हैं सारी फर्जी बातें। अभिमुक्तेश्वरानंद जी शुरू से लेकर अब तक गौ रक्षा पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं। क्या आपको लगता है इस देश में गौ रक्षा, गौ माताओं की रक्षा की जा रही है, या इस पर सरकार, आप 25 राज्यों में सरकारें हैं इनकी और गठबंधन की, तो क्या दिक्कत आ रही है गौ रक्षा पर कानून बनाने में? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग, पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन को योगी जी ने निर्देशित कर रखा है। वो हमें भी हर जगह दिखता है, आपको भी दिखता है। 150 गांव में गौशाला बन गई, गौशाला का पैसा जा रहा है, गौ का रक्षण संरक्षण भी हो रहा है।
अब रही बात अभी मुक्तेश्वरानंद के गौ आंदोलन की, आप बिहार विधानसभा में गौ भक्तों के नाम पे प्रत्याशी खड़ा कराएं और बीजेपी को चुनाव हरवाएं विधानसभा में बिहार में, तो क्या उससे गौ रक्षा का कानून बन जाएगा? अरे आपको अगर सही में गौ रक्षा की बात करनी है तो काशी से बनारस से संसद सदस्य नरेंद्र मोदी जी, आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। आप आइए निर्मलता के साथ, सहजता के साथ, योगी जी से टाइम मांगिए, योगी जी सबसे मिलते हैं, आप उनसे कहिए गौ रक्षा की बात करिए। आप नितिन नवीन नए अध्यक्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उनसे मिलकर बात करिए। आप दिल्ली आइए, वहां लोगों से मिलकर अपना ज्ञापन दीजिए कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करिए। आप आंदोलन चला रहे हैं, आप बीजेपी को हराने के लिए बिहार में प्रत्याशी खड़े करा रहे हैं दूसरों से पैसा लेकर के, गौ रक्षा के नाम पर आप आंदोलन करके अपने को लोकप्रिय कर रहे हैं, और आप प्रेशर बना रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे स्लाटर हाउस का लाइसेंस दिया गया है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, वो आज नहीं दिए गए हैं कि योगी जी ने दिए या मोदी जी ने दिए, ये बहुत पहले से थे। उसे खत्म कर देना चाहिए ना, अब तो सरकारें इनकी है। योगी जी को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, मगर जो लाइसेंस दिए गए वो काम कर रहे हैं। बहुत से स्लाटर हाउस बंद हो गए। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद गौ भक्त इतने बड़े हैं और बहुत उनके गौ माता के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान है, तो लखनऊ आए, लखनऊ आकर के योगी जी से निवेदन करें कि आप ऐसा करिए। आप कोई आंदोलन करके, कोई आप आंदोलन चला करके या इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे करके गौ की रक्षा नहीं कर सकते। आप गौ माता जिस तरीके से सीधी सादी होती है उसी तरीके से आप गौ पुत्र बन के आइए और सामान्य और सरल तरीके से अपनी बात को रखिए। निश्चित हमें लगता है कि बीजेपी की दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की सरकार और जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है बिल्कुल बात मानेगी। मगर आप आंदोलन चला के किसी चीज को, आप किसी के ऊपर प्रेशर बना के दबाव नहीं कर सकते। ये करवा की सरकार है, दया की सरकार है, तो करवा और दया के लिए आप अगर आएंगे, आप निवेदन करेंगे तो जरूर माना जाएगा। चलिए, मैं शंकराचार्य जी को अलग कर दीजिए, हम पूरे देश की 150 करोड़ जनता की बात करते हैं, 100 करोड़ सनातनियों की बात करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसे आप अलग रखिए। सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, 25 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है गौरक्षा पर कानून बनाने में? आप कहते हैं कि जो स्लाटर हाउस में लाइसेंस दे दिए गए थे, अरे आप बंद कर दीजिए ना, आपके पास पावर है, शक्ति है, वो तो आप करिए ना। देखिए, आप एक बात ये जान लीजिए, जो सत्य बात हम आपको बताने जा रहे हैं, मुगल काल में भी, अंग्रेजों के समय भी और आज के समय भी गौ माता की रक्षण संरक्षण की बात चर्चा हर आदमी करता है। मगर आप एक बात ये बताइए कि जिस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, उस गाय को अगर किसी हिंदू के घर में गाय वो थी और गाय मर गई, खत्म हो गई, तो वो हिंदू जो है गाय को किसी व्यक्ति के हाथ बेच देता है, मरी हुई गाय पे भी पैसा ले लेता है। तो जो गाय मर जाती है उसके लिए हमारे यहाँ इस देश में कहीं कब्रिस्तान तो है नहीं, या हिंदुओं में कोई ऐसी परंपरा भी नहीं है कि गाय अगर मर जाए तो उसको हम किसी कब्रिस्तान में गाड़ दें या उसको हम दफना दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो मरी हुई गाय है या जो दूध नहीं दे रही है, जो किसी तरीके से किसी के काम में नहीं आ रही है, तो उसकी जो खाल निकाली जाती है उसको चमड़ा उद्योग में काम आता है, और स्लाटर हाउस में मरी हुई गाय का गोश्त जो है पैक होकर के जाता है, विदेशों में बिकता है। लेकिन एक चीज सवाल ही आता है ना कि जब गौ माता जब तक दूध दे रही है तो वो गौ माता है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो मोहल्लों और गलियों में आवारा की तरह घूमती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लखनऊ में 7,500 क्षेत्र ऐसे लखनऊ में है जहां पर गौ माताएं अन्न के लिए भटकती है और उन्हें कोई अन्न का दाना नहीं देता। तो कैसी सरकार है योगी की? सरकार भाई, योगी जी भ्रष्ट सरकार मेरे हिसाब से है। भ्रष्ट नहीं, योगी जी को आप योगी मत कहिए, आप आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कहिए। योगी तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे ना। धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, ये कहा गया है अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं प्रकट होता रहूंगा। गीता अगर गलत है, झूठी है, तो फिर उन्हें आप योगी कहिए, और गीता सच्ची है तो योगी मत कहिए, आदित्यनाथ विश्व कहिए। ऐसा है कि योगी ही रहेंगे, फिर आप उन्हें योगी कह रहे हैं। आप मानिए ना, वो योगी नहीं है, वो राजनेता है, मुख्यमंत्री है। मैं नहीं मानता उन्हें योगी। आपके मानने ना मानने से वो योगी नहीं रहेगा। देश अपने मानना उन्हें योगी, वो है योगी रहेंगे, हम उनको योगी मानेंगे। हमारे लिए योगी है, मुख्यमंत्री नहीं है। शास्त्र नहीं मानते, वेद नहीं मानते, आप महाभारत की गीता को उपदेश नहीं मानता। कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बन के आए तब से उन्होंने गौशालाओं के माध्यम से गांवों का रक्षण संरक्षण किया। तो 7,500 गौ माताओं को क्यों? पूरी बात सुनिए, 7,500 गौ माताओं को 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 7,500
हमारे हिंदुओं में कमी है कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसको वो खुला छोड़ देते हैं। ये हमारे हिंदुओं में जन जागरण करने की जरूरत है। ये कानून बनाना चाहिए ना योगी जी को, अगर ऐसा कुछ करता उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। बिल्कुल बने हैं कानून, और कानून बन भी रही है, हो भी रही। तमाम गौ रक्षा के दल काम कर रहे हैं, संघ परिवार काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, सब कर रहे हैं। चलिए वाइंड अप करते हैं इंटरव्यू को। एक आखिरी सवाल होगा सवर्णों को लेकर। अभी यूजीसी कानून 1956 में जो बनाया गया था उसमें आज सवर्ण समाज पूरा आक्रोशित है, पूरे देश में सवर्ण समाज आक्रोशित है, और उसे लेकर अभी देखा सिटी मजिस्ट्रेट ने त्याग पत्र तक दे दिया। सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ दोगला व्यवहार सरकार ने किया है, जिसे लेकर आज हर विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रहे हैं। आप तो ब्राह्मणों के का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्राह्मण समाज का करते हैं। पंकज चौधरी ने तो यह भी कह दिया कि ब्राह्मण समाज से अगर कोई भी संगठन कोई वार्ता करेगा, कोई सभा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज ब्राह्मणों को हाशिए पे रखा जा रहा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आपने अलंकार अग्निहोत्री की बात कही है, मैं आपको बात बता दूं। अलंकार अग्निहोत्री भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जांचें चल रही थी और उनको निलंबित किया जाना था। उनको ये बात पता था कि हम निलंबित होंगे, तो उन्होंने शंकराचार्य और यूजीसी का मामला लेकर के जाके इस्तीफा दे दिया। वो अभी आपकी बात सामने आ जाएगी। एक बात। दूसरी चीज, जो आप भी कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज नाराज है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण कथा सुनाने अपने समाज में, गांव खलियान में, मोहल्ले में जाता है, शाम को अपने घर वापस आता है। दूसरी चीज है, अगर कोई भी स्वर्ण समाज के लोग, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कोई भी अगर सरकार से इस समय नाराज चल रहे हैं, तो हम उनको खाली इतना बताना चाहते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये सारे विषय जो आप बता रहे हैं वो सरकार की आईबी इंटेलिजेंस सब उनको खबर दे रही है। सब चीज पे बड़े बड़े लोगों की निगाह है, सबकी उस पर दृष्टि है, सबके कान खुले हुए हैं, और कोई ऐसा काम भारत सरकार नहीं करेगी जिससे स्वर्ण समाज का नुकसान हो। ये हमें पूरा विश्वास और भरोसा है। हम स्वर्ण समाज के लोगों से भी कहेंगे कि आप आक्रोशित ना हो, कोई आंदोलन की दिशा में मत जाएं, सरकार उस पर विचार कर रही है, और जल्दी यूजीसी का जो भी एक काला कानून जिसको आप बता रहे हैं आ गया है, उसमें संशोधन 100% होगा। चलिए, बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से देश का वातावरण है और राज्य में होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, देश में सरकारें असुरों के हाथ में है या फिर वो धर्मात्मा है, इसका फैसला तो देश की जनता को करना है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आप कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है या योगी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।